जहाँ जहाँ इस तरह के धार्मिक स्थल हैं वहाँ दोनों समाज के लोगों को आपस में बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए। फैसला तो कोर्ट से भी आता है, लेकिन कोर्ट के फैसले के आने के बाद दिलों के अंदर खाई पैदा होती है। ये खाई पैदा ना हो इससे पहले बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों समाज की तरफ से दोनों समुदाय के लोग आगे आएं और इस पर बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए। कारी अबरार जमाल साहब एक बार फिर से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कारी साहब, ज्ञानवापी को लेकर एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उस पर कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो कहूँगा कि दो चीज़ें कभी एक जगह जमा नहीं हो सकती है। जहाँ जहाँ इस तरह के धार्मिक स्थल हैं वहाँ दोनों समाज के लोगों को आपस में बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए। फैसला तो कोर्ट से भी आता है, लेकिन कोर्ट के फैसले के आने के बाद दिलों के अंदर खाई पैदा होती है और जो फैसले सर्वसम्मति से होते हैं, समाज के अंदर बैठ कर के होते हैं, उनमें एकता कायम रहती है, प्यार मोहब्बत अमन व सलामती कायम रहती है। बाबरी मस्जिद का फैसला कई सालों के बाद कोर्ट ने सुनाया, फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया। उसके बावजूद भी आपने देखा बयानबाजी लगातार जारी रही। ठीक इसी तरह फैसला तो ये भी एक दिन होकर के रहेगा, नहीं मालूम किस पक्ष में होगा, लेकिन फैसला आने के बाद फिर से वही मसला सारा सामने खड़ा हो जाएगा आकर के। हिंदू मुस्लिम के बीच एक फिर से खाई पैदा होगी। ये खाई पैदा ना हो इससे पहले बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों समाज की तरफ से दोनों समुदाय के लोग आगे आएं और इस पर बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो ओवैसी हैं वो तो एएसआई की रिपोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं, वो तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एएसआई तो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम हो गई है। देखिए, उनके बयान पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि भारत का मुसलमान देश की एजेंसियों पर भरोसा रखता है। जहाँ जहाँ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, चूँकि इस वक्त सनातनियों का सबसे बड़ा जो राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस, उसके सरसंचालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदुओं को सारी मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। उसको मानते हुए हिंदुओं को भी एक बार ही तय कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनको ऐसा लग रहा है, और उन चीज़ों पर मुसलमानों को और सनातनियों को, दोनों समाज के लोगों को बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए। ये हल बैठ कर के बातचीत करने से ही निकलेगा। अब इतने वकील खड़े हो गए, अब कोर्ट में ये पेशी हो गई, अब वो पेशी हो गई, अब फुला तारीख मिल गई, अब फुला तारीख मिल गई। इससे क्या है, मुस्लिम समाज के लोग भी कुछ इसके ऊपर लाखों करोड़ों का चंदा बटोरते हैं और अपने पर्सनल काम को बढ़ावा देते हैं, और इससे मुसलमानों में आपस में जो है इंतशार पैदा होता है। तो अगर रिपोर्ट सही रहती है तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर साफ तौर पर जो है उसका विरोध करना चाहिए कि हम अदालतों पर भरोसा नहीं रखते, हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, हम एक अदालत अपनी अलग लगाना चाहते हैं, जिस तरह से इस देश में पहले हुआ है। इस देश में पहले पाकिस्तान अलग बना, उससे पहले अफ़गानिस्तान अलग बना था, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग बना। जिस तरह अखंड भारत के टुकड़े हुए, एक बार ये लोग फिर से टुकड़े करने चाहते हैं, तो फिर ये लोग आगे आकर के कह दें कि हाँ, हम वाकई देश के टुकड़े करना चाहते हैं। तो ये कारी अबरार जमाल साहब हैं, जमात हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि मसला कोई भी हो उसको दोनों समाज के लोगों को मिलजुल कर ही ख़त्म करना होगा, ताकि जो पहले हुआ वो फिर दोबारा ना हो पाए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।